स्वागत है आपका इंडिया डेली लाइव पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इंडिया टॉप 100 खबरों के साथ। आप सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत। ईडी ने जमानत का नहीं किया विरोध। राजनीतिक गतिविधियों में होंगे शामिल। शराब घोटाले में आरोपी है संजय सिंह। संजय सिंह की जमानत पर बोले आप मंत्री सौरभ भारद्वाज। कहा ईडी के पास कोर्ट के सवालों का जवाब नहीं था। आज सत्य की जीत हुई है, लोकतंत्र की भी। संजय सिंह की जमानत पर आप नेता सोमनाथ भारती का बयान। कहा आपके अच्छे दिन आ गए हैं, संजय सिंह को न्याय मिला है। सुनीता केजरीवाल से मिले 55 विधायक। सौरभ भारद्वाज आतिशी भी रही मौजूद। सौरभ भारद्वाज ने कहा विधायकों की मांग, केजरीवाल इस्तीफा ना दे, केजरीवाल पर जनता को है भरोसा। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी का बड़ा दावा। बीजेपी पर लगाया पार्टी ज्वाइन करने का दबाव। कहा कि बीजेपी ने दी मुझे गिरफ्तार करने की धमकी, मेरे घर भी होगी ईडी की छापेमारी। आतिशी ने कहा बीजेपी 4 और नेताओं की करवा सकती है गिरफ्तारी। मुझे सौरभ भारद्वाज, राघव चड्ढा, दुर्गेश पाठक को कर सकती है गिरफ्तार। आतिशी का बीजेपी पर बड़ा हमला। कहा हम डरने वाले नहीं। ऑपरेशन लोटस के जरिए बीजेपी हर राज्य में गिरा रही विपक्ष की सरकार, नेताओं को जेल में डालकर इस्तीफा देने का दबाव। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज का बीजेपी पर हमला। कहा विपक्ष को एक साथ देखकर बीजेपी के होश उड़े, बीजेपी अंग्रेजों की तरह काम कर रही। सौरभ भारद्वाज का बीजेपी पर हमला। आम आदमी पार्टी को तोड़ा नहीं जा सकता है, हम धमकियों से डरने वाले नहीं हैं, बीजेपी की धमकी के सबूत हमारे पास। आतिशी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। मनजिंदर सिरसा ने कहा धमकी देने वाले का नाम बताए। आतिशी गिरफ्तारी के डर से लगा रही है इल्जाम। बीजेपी प्रवक्ता हरीश खुराना का आप पर बड़ा हमला। कहा आतिशी नाम बताए, किसने ऑफर दिया, हम पुलिस से करेंगे शिकायत। पोस्टर के जरिए बीजेपी का आप पर हमला। लिखा शराब घोटाले के गुनहगार शीश महल 2 तिहाड़। बीजेपी और आप के बीच पोस्टर वॉर। आपने पोस्टर जारी कर लिखा बीजेपी का ऑपरेशन लोटस एक्सपोज। विधानसभा चुनाव में आप विधायकों को तोड़ने की कोशिश, पैसों का दिया जा रहा है लालच। तिहाड़ के जेल नंबर 2 में केजरीवाल ने काटी पहली रात। जेल में मुलाकात के लिए पत्नी और बेटे समेत 6 लोगों से नाम। मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम नहीं शामिल। हफ्ते में 2 वीडियो कॉल कर सकेंगे केजरीवाल। रोजाना 5 मिनट नॉर्मल कॉल कर सकेंगे बात। कोर्ट के आदेश पर दी जा रही है सुविधाएं, सूत्रों के हवाले से जानकारी। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर उमर अब्दुल्ला का बीजेपी पर हमला। कहा बीजेपी की गलत नीतियों का शिकार बने केजरीवाल। सुकेश चंद्रशेखर ने सीएम केजरीवाल को जेल में लिखा लेटर। पत्र में प्रियंका कक्कड़ के नाम का जिक्र। जेल अधिकारियों पर लाभ देने और सुविधाएं देने का आरोप लगाया। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर कोर्ट ने सुनी सिसोदिया के वकील की दलील। अगली सुनवाई में राउज एवेन्यू कोर्ट में 6 अप्रैल को ईडी रखेगी अपनी दलील। उत्तराखंड के रुद्रपुर में पीएम ने की जनसभा। कहा प्रचार सभा विजय सभा लग रही है, देवभूमि में आने से मैं धन्य हो जाता हूं, जन तपस्या को बेकार भी दूंगा। जनसभा में पीएम मोदी ने कहा उत्तराखंड में विकास की भरमार, जब नीयत सही होती है तो विकास भी होता है। उत्तराखंड को पीएम मोदी की गारंटी। 300 यूनिट फ्री बिजली में 24 घंटे बिजली। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत मुफ्त बिजली। पीलीभीत में प्रबुद्ध सम्मेलन में शामिल हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा हमने बदलते भारत को देखा, 2014 से पहले देश में थी अराजकता। सीएम योगी ने कहा यूपी में आज माफिया पूरी तरह से पस्त। अब बेटियां प्रदेश में नहीं महसूस करती असुरक्षित। माफियाओं गुंडों को लेकर सीएम योगी का विपक्ष पर हमला। कहा विपक्षी सरकारों में केवल गुंडे सुरक्षित, आज वे खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं। बेंगलुरु पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। जनसभा को किया संबोधित। कहा कांग्रेस ने 70 साल तक जनता के मुद्दों से भटकाया। मंत्री पद से इस्तीफे के बाद से जेपी नड्डा से मिले परशुराम पारस। भतीजे प्रिंस राज के साथ जेपी नड्डा से की मुलाकात। नड्डा ने कहा पारस बिहार एनडीए के सभी उम्मीदवारों का करेंगे समर्थन। ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी प्रियदर्शनी ने लोगों से की वोट की अपील। कहा मैंने महाराज से किया है वादा, इस बार महिलाएं घर से निकलकर देंगी आपको वोट। राजस्थान के नागौर में बीजेपी प्रत्याशी ने संविधान बदलने पर प्रचार में दिया भाषण। प्रत्याशी ज्योति मिर्धा ने कहा संविधान बदलने के लिए हमें दोनों सदनों में प्रचंड बहुमत की जरूरत।
यूपी में प्रत्याशी बदलने पर डिप्टी सीएम केशव मौर्य का एसपी पर हमला, कहा समाजवादी पार्टी का नाम टिकट अदला बदली पार्टी कर ले अखिलेश। यूपी के फर्रुखाबाद में बीजेपी सांसद का वीडियो वायरल, मां के इलाज की बात कर रहे युवक से वोट न देने की बात कही, कहा झूठ क्यों बोल रहे, वोट देना है तो दो वरना मत दो। बीजेपी प्रत्याशी ज्योति मिर्धा पर कांग्रेस का हमला, कहा बीजेपी और पीएम मोदी संविधान और लोकतंत्र से नफरत करते हैं, संविधान को खत्म कर बीजेपी जनता से उनके अधिकार छीन लेना चाहती है। बीजेपी सांसद की टिप्पणी पर अखिलेश यादव का हमला, कहा सांसद इलाज के समय वोट की सौदेबाजी कर रहे हैं। मुरादाबाद में एसपी प्रत्याशी रुचि वीरा का जमकर विरोध, एसटी हसन के समर्थन में लोग बोले हम उनके लिए गर्दन कटा देंगे। मेरठ से अरुण गोविल ने किया नामांकन, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य रहे मौजूद, नामांकन से पहले गोविल ने किया पूजा पाठ। मेरठ में बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल ने किया रोड शो, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी रहे मौजूद, जनता से की फिर एक बार केंद्र में बीजेपी सरकार बनवाने की अपील। बिहार के सारण में लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का रोड शो, बड़ी संख्या में पहुंचे लोग, फूलों की हुई बारिश। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का रोहिणी आचार्य पर हमला, कहा वो सिंगापुर जाकर सिंगापुर की करे सेवा, उन्हें बिहार की जनता देगी जवाब। बिहार के सारण के अंदर राजीव प्रताप रूडी ने की मंदिर में पूजा अर्चना, समर्थकों ने किया स्वागत, सारण से बीजेपी उम्मीदवार है राजीव प्रताप रूडी। कांग्रेस उम्मीदवार भूपेश बघेल ने दाखिल किया नामांकन, राजनांदगांव से भरा पर्चा, भारी मतों से जीत का किया दावा। जेडीयू ने लोकसभा चुनाव के लिए कैंपेन सॉन्ग किया लॉन्च, बिहार में नीतीश कुमार की उपलब्धियों का किया जिक्र। गढ़वाल से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी ने की विपिन रावत के परिवार से मुलाकात, परिवार के एक सदस्य को नौकरी दिलाने का किया वादा। वरुण गांधी की टिकट कटने पर मेनका गांधी का बड़ा बयान, कहा चुनाव के बाद देखते हैं, अभी लंबा समय है। चिराग पासवान की पार्टी के उम्मीदवार आज करेंगे नामांकन, चिराग पासवान रहेंगे मौजूद, कहा मेरी पार्टी के लिए गर्व की बात है कि मेरी कर्मभूमि जमुई है। अखिलेश यादव नहीं लड़ेंगे लोकसभा चुनाव, कनौज से भतीजे तेज प्रताप यादव को चुनाव लड़ा सकते हैं अखिलेश, सूत्रों के हवाले से जानकारी। अखिलेश यादव का आज कन्नौज दौरा, एसपी पार्टी कार्यालय पर करेंगे बैठक, लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में भरेंगे जोश। चुनाव से पहले बिहार में बीजेपी को लगा बड़ा झटका, मुजफ्फरपुर सांसद अजय निषाद ने की कांग्रेस ज्वाइन। बिहार में पूर्व सांसद अरुण कुमार कांग्रेस में हुए शामिल, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने दिलाई सदस्यता, टिकट न मिलने से चिराग पासवान की पार्टी से दिया इस्तीफा। वीवीपैट पर्चियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र चुनाव आयोग से मांगा जवाब, वकील अरुण कुमार ने याचिका में की पर्चियों की पूरी गिनती की मांग। भ्रामक विज्ञापन मामले में पतंजलि की सुप्रीम कोर्ट से फटकार, रामदेव ने हाथ जोड़कर मांगी माफी, कहा हम बिना शर्त मांगते हैं माफी। मानहानि केस में सुल्तानपुर कोर्ट में आज राहुल गांधी पर सुनवाई, कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान की थी अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी, दीवानी के एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई। रेप केस में आज आसाराम पर गुजरात हाईकोर्ट करेगा सुनवाई, दोष सिद्ध के खिलाफ दायर मुख्य अपील पर सुनवाई। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी, महाराष्ट्र तेलंगाना के उम्मीदवारों का हुआ ऐलान। समाजवादी पार्टी ने 2 लोकसभा प्रत्याशी किए घोषित, मेरठ से अतुल प्रधान, आगरा से सुरेंद्र चंद्र कदम को दिया टिकट, भानु प्रताप का काटा टिकट। यूपी से हीट वेव को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया अलर्ट, गर्मी से होने वाले रोगों के प्रबंधन तैयारी को लेकर निर्देश, अस्पतालों के इंतजाम के आदेश, रोज शाम 4 बजे होगी पूरी रिपोर्ट दाखिल। पीएम मोदी ने रक्षा क्षेत्र में रिकॉर्ड निर्यात को बताया भारत की बड़ी उपलब्धि, पीएम मोदी ने कहा हमारी यात्रा और भी अधिक मजबूती से रहेगी जारी। आज से 11 अप्रैल तक लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर प्रभावित रहेगा यातायात, भारतीय वायुसेना के अभ्यास के चलते डायवर्जन व्यवस्था रहेगी लागू। भारतीय रिजर्व बैंक ने पूरे किए 90 साल, दिल्ली में रोशनी से जगमगाई आरबीआई की बिल्डिंग। अयोध्या में रामनवमी पर राम मंदिर पहुंचेंगे 50 लाख श्रद्धालु, रामलला के दर्शन के लिए 24 घंटे खोलने पर संतों में है असहमति, बोले किसी भी पूजन परंपरा में ऐसा जिक्र नहीं।